देखिए ये है 18 मार्च का टाइम्स ऑफ इंडिया, उसका फ्रंट पेज देख लेते हैं आज क्या कुछ नया हमें सीखने को मिलता है। कोई नई वोकैब, कोई नया फ्रेजल वर्ब, कोई नया इडियम या कोई नई जानकारी। ये मेन हेडिंग में लिखा है 400 किल्ड इन पाक स्ट्राइक ऑन काबुल हॉस्पिटल, सेमीकोलन के बाद है इंडिया स्लैम्स बाबरिक एक्ट। ये तो सिंपल। अच्छा, बाबरिक एक्ट का मतलब होता है जो एक ऐसा दरिंदगी भरा काम जो होता है, एक ऐसा मतलब अमानवीय काम, एक ऐसा बहुत बुरा जघन्य जिसे अपराध कह सकते हैं। तो ऐसा बाबरिक एक्ट जो किया है ना इंडिया ने, उसकी आलोचना की है। जो पाकिस्तान ने हमला किया, 400 लोग मारे गए हैं काबुल के हॉस्पिटल में, मतलब हॉस्पिटल में भी स्ट्राइक किया। यहाँ लिखा है ट्राइंग टू ड्रेस अप मैस्टिका एज मिलिट्री ऑपरेशन। अच्छा, ड्रेसअप ये एक फ्रेजल वर्ब है यहाँ। ड्रेसअप मतलब किसी को मतलब ऐसा पहनाना, ऐसा उस मतलब बताना कि हमने मिलिट्री ऑपरेशन के आड़ में, समझो, उसको ऐसा चोला पहना दिया, मिलिट्री ऑपरेशन का चोला पहना दिया उस मैसिकर को। मैसिकर का मतलब जो एक साथ कई लोगों की जो जनसंहार कहते हैं, सामूहिक हत्याकांड जिसे कहते हैं, मैसिकर। तो उसको ऐसा कोशिश किया पाकिस्तान ने ऐसा करने की, मिलिट्री ऑपरेशन था। और कहा कि मैंने हॉस्पिटल पर टारगेट नहीं किया। अपने कहा पाक डिनाइज टारगेटिंग हॉस्पिटल, मना कर रहा कि हॉस्पिटल को मैंने टारगेट नहीं किया। और लेकिन देखो क्या कहना है अफगानिस्तान का, लिखा है पाक ब्रूटिलिटी विल गेट बिफिटिंग रिप्लाई। अच्छा, बिफिटिंग रिप्लाई का मतलब ये मतलब मुंह तोड़ जवाब, जैसे हम कहते थे ना हिंदी में, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो ऐसा कहना है तालिबान के स्पोक पर्सन का, तालिबान के प्रवक्ता का ये कहना है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये जो इसने एक बाबरिक एक्ट किया है, जो इतना गंदा काम किया है जो पाकिस्तान, ऐसा समझेंगे कि हॉस्पिटल तक को नहीं छोड़ा। और यहाँ देखें क्या लिखा है, यहाँ लिखा है NCLT पेव्स वे फॉर कंट्रोल ऑफ जयप्रकाश एसोसिएट्स बाय अदानी। इस हेडिंग का मतलब, अच्छा ये जो NCLT है, ये देख लो, ये क्या है, एक एब्रीविएशन है। एब्रीविएशन और एक्रोनिम में फर्क मालूम है ना। तो ये NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ये क्या देखती है, ये भैया कंपनियों से जुड़े मामले देखती है। ये समझो कि कंपनियों से जुड़े जो कानूनी मामलों की कोर्ट है ये NCLT। जितनी भी कंपनी है ना भारत में, तो उनसे जो जुड़े कानूनी मामले हैं उसकी कोर्ट है ये, समझो है। तो NCLT पेव वे मतलब एक रास्ता तैयार करना, रास्ते अख्तियार कर देना, ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। इसका मतलब किसी का रास्ता अख्तियार कर देना, रास्ता बना देना। तो NCLT ने रास्ता अख्तियार कर दिया किसके लिए, कि कंट्रोल करेगा, कंट्रोल ऑफ जयप्रकाश एसोसिएट, किसके द्वारा, अदानी द्वारा। अब आप समझिए, अदानी साहब आप कंट्रोल करेंगे, ऐसा रास्ता तैयार कर दिया NCLT ने। तो NCLT क्या है, एक एब्रीविएशन है, न कि एक्रोनिम। एक्रोनिम तो उसे कहते हैं ना, नाटो और यूनेस्को। तो लेकिन NCLT एक क्या है, एब्रीविएशन है, जिसमें N भी बोलेंगे, C भी बोलेंगे, L भी बोलेंगे, T भी बोलेंगे। तो ये एक एब्रीविएशन होता है। और